मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और गाजा पर हमलों के बीच एक और बड़े मुस्लिम देश ने इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का प्लान बनाया है। दरअसल ईरान के बाद सऊदी अरब ने अब यहूदी देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इससे इजराइल की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि सऊदी जैसा देश इजराइल के लिए अहम है और फिलहाल एक तरीके से सऊदी इजराइल के साथ था। लेकिन जब से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दुनिया भर के मुस्लिमों को एकजुट होने को कहा, तभी से सऊदी के रुख बदले बदले से लग रहे हैं। इसी बीच सऊदी अरब ने बुधवार को फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए इजराइल पर दबाव बनाने के लिए रियाद में नए अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन की पहली बैठक की मेजबानी कर दी है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के मुताबिक रियाद में हो रही 2 दिवसीय बैठक में तकरीबन 90 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। बता दें कि सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान ने गाजा में मानवीय स्थिति को विनाशकारी बताया और उत्तरी गाजा की पूर्ण नाकाबंदी की निंदा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से वहां नरसंहार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे उनका देश यानी सऊदी अरब अस्वीकार करता है। रियाद की बैठक में शामिल होने आए राजनयिकों ने भी कहा कि इस बैठक में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की मानवीय पहुंच और 2 राज्य समाधान को आगे बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। यही नहीं, इस बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि पिछले 1 साल में जब से इजराइल ने गजा पर हमले शुरू किए हैं, तभी से गजा युद्ध ने 2 राज्य समाधान की चर्चा को फिर से जिंदा कर दिया है। इसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों राज्य एक साथ शांति से रहेंगे। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि यह लक्ष्य पहले से कहीं अधिक मुश्किल सा लगता है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कट्टर दक्षिणपंथी इजरायली सरकार फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के सख्त खिलाफ है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक और इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक सऊदी अरब ने पिछले साल फिलिस्तीनी उग्रवादियों हमास और इजराइल के बीच गजा युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल को मान्यता देने पर अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ता को रोक दिया था। इसके बाद से इस साल सितंबर में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की वकालत भी कर डाली। प्रिंस फैसल ने बुधवार को फिर से उसी स्थिति को दोहराया है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने भी मई में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर डाली थी, जिसके बाद इजराइल ने उन पर नाराजगी भी जताई थी। बाद में स्लोवेनिया भी इसी मुहिम में शामिल हो गया। इससे फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से 146 हो गई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखें लाइव हिंदुस्तान।